Good morning students, myself Jagti Gosai and welcome to chemistry class। तो देखिए हमारे अल्कोहल्स के अंदर दो टॉपिक हो चुके थे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स और डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स। उन दोनों अल्कोहल्स के हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और उसकी केमिकल रिएक्शन जितनी भी थी वो हम डिस्कस कर चुके थे। अभी लास्ट टॉपिक हमारा अल्कोहल्स के अंदर बचता है जो है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो देखिए ट्राइहाइड्रिक जो अल्कोहल्स है मतलब ऐसे ग्रुप जिसके अंदर क्या होगा हमारे पास 3OH ग्रुप मतलब 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो उसका हम एग्जांपल लेंगे कोई और उसी एग्जांपल से हम उसकी आगे सारी रिएक्शंस करेंगे, चाहे उसकी वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है या फिर उसकी केमिकल रिएक्शंस है। तो देखिए सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं हम ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसरीन CH2OH CHOH CH2OH। तो ये क्या है ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसरीन। ये तो क्या है इसका कॉमन नेम है और इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, तो आईयूपीएसी नेम हो जाएगा इसका प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओल। प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओल। तो इसी एग्जांपल से ग्लिसरीन आपको पता है अपने डेली लाइफ के अंदर भी यूज करते हैं। तो ग्लिसरीन या फिर ग्लिसरॉल का हम एग्जांपल लेंगे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स के अंदर। उसका कॉमन नेम है प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओल, मतलब तीनों कार्बन के साथ क्या है OH ग्रुप ऐड है। तो इसका कॉमन आईयूपीएसी नेम तो हो गया प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओल और जो कॉमन नेम है वो क्या होगा ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसरीन। तो देखिए अब इसके अंदर क्या है, हम इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे कि अब इसे बनाना कैसे है। तो देखिए उसकी रिएक्शन देखते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए क्या है, सबसे पहली रिएक्शन क्या है कि हम इसे किससे बनाएंगे, प्रोपीन से बनाएंगे। तो हमने क्या किया, प्रोपीन ले लिया क्योंकि हमें क्या है एटलीस्ट 3 कार्बन की चेन चाहिए तभी हम क्या है ग्लिसरॉल बना सकते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लिसरॉल के अंदर देखिए प्रोपीन से बना रहे हैं हम। प्रोपीन लिया, उसके अंदर हमने क्या किया Cl2 को ऐड किया और साथ में ये टेम्परेचर लिया 373 केल्विन टेम्परेचर। तो क्या हुआ, जो ये Cl ग्रुप था ये यहाँ पे आके ऐड हो गया। फिर इसके बाद क्या है, हमने इसकी रिएक्शन करवा दी एक्वस Na2CO3 के साथ। ठीक है, जब हमने इस तरह रिएक्शन करवाई तो यहाँ से क्या है कि हमारे पास Cl की जगह यहाँ पे क्या आ गया OH ग्रुप आके ऐड हो गया। फिर इसके बाद देखिए हमने इसकी रिएक्शन करवाई HOCl जो कि हाइपरक्लोरस एसिड होता है HOCl, उससे रिएक्शन करवाई और इसमें जो एडिशन होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग इसमें एडिशन होगा। तो देखिए यहाँ पे OH ग्रुप था हमारे पास, उसके बाद जो OH ग्रुप है वो यहाँ पे Cl आके ऐड हुआ और यहाँ पे OH ग्रुप आके ऐड हो गया। फिर लास्ट में हमने क्या किया, एक्वस NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करवा दी तो NaCl निकल गया, ये वाला जो Cl है ये Na के साथ होकर निकल गया और जो OH ग्रुप था वो आके ऐड हो गया और हमारे पास क्या बन गया यहाँ पे ये ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसरीन। ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसरीन बन गया। ठीक है, तो देखिए ये क्या थी, प्रोटीन से हमने क्या किया ग्लिसरॉल बनाया है। क्या सबसे पहले हमने प्रोटीन लिया, उसके अंदर Cl2 ऐड किया तो वहां पे अलाइलिक क्लोराइड बन गया। फिर एक्वस Na2CO3 के साथ रिएक्शन करवाई तो अलाइलिक अल्कोहल हमारे पास आ गया। अलाइलिक अल्कोहल के बाद हमने उसकी रिएक्शन करवा दी हाइपरक्लोरस एसिड के साथ मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास ये कंपाउंड आया। फिर जब लास्ट में उसकी एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें हमारा कंपाउंड मिल गया जो हम स्टडी कर रहे हैं, क्या है ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसरीन या फिर प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओल। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन था कि हमने प्रोटीन से बनाया ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसरीन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन वो क्या है, फ्रॉम ऑयल्स। ठीक है, तो ऑयल से कैसे हम क्या करेंगे, ग्लिसरॉल कैसे बनाएंगे, ऑयल्स या फिर फ्रॉम ऑयल्स एंड फैट्स। तो देखिए हमने क्या लिया CH2COOR CHCOOR
CH2COOR। ठीक है, इसके साथ हमने क्या ले लिया, +3NaOH। तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए CH2OH, CHOH, CH2OH प्लस में 3RCOON। तो देखिए हमने क्या किया, ये ऑयल्स, ये जो फॉर्मूला है ये है ऑयल्स या फिर फैट्स का, मतलब जो वनस्पति घी होता है उसका ये फॉर्मूला है। तो ये हमने क्या लिया, इसी तरह का ऑयल और फैट ले लिया, उसके अंदर हमने क्या किया, NaOH के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें क्या मिला, ग्लिसरॉल। और साथ में जो ये मिला हमें, ये क्या होता है, सोप। आपने ये रिएक्शन आपकी पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ी हुई है, सोप को बनाने के लिए रिएक्शन की जाती है, तो इसके साथ में क्या आता है, ग्लिसरॉल बनता है। तो ग्लिसरॉल बनाने के लिए या ग्लिसरीन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वनस्पति घी लेते हैं और उसका हम क्या करवाते हैं, NaOH के साथ उसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, हमें ग्लिसरॉल मिल जाता है और साथ में क्या मिलता है, सोप मिलता है। ठीक है, तो ये जो सोप हमें मिलता है, जो ये RCON है, इसके अंदर क्या है, जो ये जो R ग्रुप मिला है हमें, तो जो ये R है ये क्या होती है, बहुत ज्यादा हैवी कार्बन चेन होती है, जैसे कि C15H31, C17H33, C17H35। तो ये पाल्मिटिक एसिड, ओलिक एसिड, स्टीरिक एसिड, ये क्या है सब सोप में जो ये R ग्रुप है वो होता है। तो हमारा जो मेन पर्पस था वो क्या था, ग्लिसरॉल बनाने का या ग्लिसरीन बनाने का, वो यहाँ से सॉल्व हो गया। ठीक है, अब जो ग्लिसरॉल है वो कैसे मिलता है हमें, जब क्या होता है, ये रिएक्शन होती है, इसके अंदर क्या होता है, जब सोप को निकाल लेते हैं, मतलब जब सोप उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, मदर लिक्विड के अंदर से सोप को अलग कर लिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पेंटली बोलते हैं। तो जो स्पेंटली में से उसके अंदर से क्या है, बाद में उसके अंदर से क्या किया जाता है, ग्लिसरॉल को निकाला जाता है। पहले सोप अलग किया जाता है और उसके बाद जो बच जाता है फिर उसके अंदर से क्या करते हैं, ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसरीन को अलग कर देते हैं। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे किसके, ग्लिसरॉल के। दो रिएक्शंस देखी हमने, एक तो प्रोटीन से क्या किया हमने, ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल बनाया, और दूसरा हमने किससे, ऑयल्स या फिर फैट से, मतलब कोई भी ऑयल ले लिया या फैट ले लिया, उसका ये फॉर्मूला है, तो उससे हमने क्या किया, ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसरीन बनाया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर इसके भौतिक गुण। Physical properties of ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के क्या भौतिक गुण। तो देखिए सबसे पहली बात कि अल्कोहल है, तो सिंपल सी बात है कि अल्कोहल है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा। तो देखिए सबसे पहला क्या है कि ये एक रंगहीन यानी कि कलरलेस और एक विस्कस, मतलब कि बहुत ही थिक, बहुत ही घना सा लिक्विड होता है, स्वीट और क्या होता है, टेस्ट में बहुत मीठा सा स्वीट टेस्ट होता है। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी इसकी क्या है, कलरलेस, विस्कस लिक्विड, और क्या है, स्वीट इन टेस्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब क्या है, इसके पास 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो वही इसके कारण क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर तो ये जाएगा ही, लेकिन इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी तरह की होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसी कारण क्या होता है कि जो इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो साथ साथ रहते हैं, और इसी कारण उनकी जो विस्कोसिटी, मतलब कि जो इसकी श्यानता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इसकी लिखेंगे हम विस्कोसिटी हाई ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
अब देखिए जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो क्या है, ये जो पानी में क्या होगा, पूरी तरह से सॉल्युबल होगा। तो ये क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 OH ग्रुप। मतलब 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण इसमें क्या है, ये हाईली सॉल्युबल होता है किसके अंदर, वाटर के अंदर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है ग्लिसरॉल की, एक कलरलेस विस्कस लिक्विड है और खाने में या टेस्ट के अंदर कैसा है, मीठा है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, शांता भी इसकी हाई है यानी कि विस्कोसिटी हाई है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या थी, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, मतलब ग्लिसरॉल की दो मॉलिक्यूल्स या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो ये क्या करते हैं, बहुत सारे ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या रहते हैं, सब कनेक्टेड रहते हैं, एसोसिएटेड रहते हैं। इसी कारण इनकी जो शांता या विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि इसके पास 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है। इस कारण क्या है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा बहुत ज्यादा, और इसी कारण क्या है, ये वाटर के अंदर क्या होता है, हाईली सॉल्युबल होता है, मतलब बहुत ज्यादा घुलनशील या विलय होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम इसकी देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं, भौतिक गुण हो चुके हैं। अब हम इसकी क्या देखेंगे, केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। तो केमिकल रिएक्शन जो हमने डाइहाइड्रोजन अल्कोहल्स के अंदर की थी वही सेम रिएक्शन, मतलब एक दो चेंज होगी, वही रिएक्शन मतलब उसी रिएजेंट्स के साथ हम क्या करेंगे, ट्राइहाइड्रोजन अल्कोहल की भी रिएक्शंस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट रिएक्शन केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल की क्या देखनी है, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर देखिए फर्स्ट रिएक्शन है। अब देखिए सबसे पहले ग्लिसरॉल का हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, CH2OH CHOH CH2OH। तो देखिए जिसके पास जो OH ग्रुप प्रेजेंट है वो दो जो OH ग्रुप प्रेजेंट है वो तो कौन से ग्रुप प्रेजेंट है, प्राइमरी ग्रुप, और जो एक ऐसा कार्बन है जिसके ऊपर जिसको क्या है, जो सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है। जैसे कि देखिए जो ये वाला कार्बन है और ये वाला कार्बन है इनको तो क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन, और ये वाला जो कार्बन है इसको बोलेंगे हम बीटा कार्बन। देखिए जो इसमें जो दो OH ग्रुप है वो तो क्या है 1 डिग्री वाले, और जो एक OH ग्रुप है वो क्या है 2 डिग्री वाला OH ग्रुप है। ठीक है, तो अब देखिए रिएक्शन कैसे होगी। तो फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल्स। अब मेटल्स इसमें हम कौन कौन से लेंगे, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, मतलब भाई सोडियम या फिर पोटेशियम। जब ऐसे मेटल्स से हम रिएक्शन करवाएंगे तो देखिए क्या होगा इसके अंदर, ये हमने क्या लिया ग्लिसरॉल, इसकी हमने रिएक्शन करवाई सोडियम के साथ। ठीक है, और इसको क्या किया हमने रूम टेम्परेचर पे जब पहले इसकी रिएक्शन करवाते थे, देखिए हमारे पास क्या आएगा CH2O Na CHOH CH2OH। मतलब अभी हमारे पास जो यहाँ पे ग्लिसरॉल आएगा, जो भी आएगा ग्लिसरीन वो क्या आएगा, मोनोसोडियम ग्लिसरॉल आएगा। मतलब कि अभी इसके अंदर क्या है, एक सोडियम जो है वो आगे ऐड हुआ है। ठीक है, फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, सोडियम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 सोडियम बन जाएंगे यहाँ पे, या फिर 2 सोडियम आ जाएंगे। देखिए कैसे, दोबारा Na ऐड किया हमने तो यहाँ पे क्या हुआ CH2O Na CHOH CH2O Na। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास ये बनेगा, ये क्या है अल्फा वाला कार्बन है, तो इन पे बनकर इसका नाम हम लिख सकते हैं अल्फा और अल्फा डैश। मतलब ये एक अल्फा मान लिया और एक अल्फा डैश मान लिया, तो अल्फा अल्फा डैश डाई सोडियम, अल्फा अल्फा डैश डाई सोडियम ग्लिसरेट। जो ये कंपाउंड हमारे पास आएगा ये क्या आएगा, अल्फा अल्फा डैश डाई सोडियम ग्लिसरेट। देखिए रिएक्शन क्या थी, हमने क्या करना है, केमिकल रिएक्शन करनी है किसकी, ग्लिसरॉल की। हमने क्या ले लिया, ग्लिसरॉल ले लिया, उसकी रिएक्शन किसी
हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रोडेफिशिएंट होगा, तो उसमें क्या है, पहले एक सोडियम आके ऐड होगा, इसको रूम टेम्परेचर पे करते हैं इस रिएक्शन को, रूम टेम्परेचर आप यहाँ पे ये मेंशन कर सकते हो। तो देखिए इसमें से क्या निकलेगा, सिर्फ H निकलेगा एक, ठीक है। इसको -12 H2 लिख सकते हो यहाँ पे साथ में, -12 H2। तो यहाँ पे एक सोडियम पहले आके ऐड हुआ, फिर वही सेम कंडीशन में वापस इसको दी रिएक्शन को, हमने क्या किया, सोडियम दोबारा से ऐड किया, तो जो वो वाला सोडियम है वो दूसरे अल्फा कार्बन मतलब अल्फा डैश वाले कार्बन पे आके ऐड हुआ, तो जो हमारे पास कंपाउंड आया यहाँ पे वो क्या आया, अल्फा अल्फा डैश डाई सोडियम ग्लिसरेट। तो ये तो थी इसकी फर्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए इसकी, रिएक्शन विद HCl गैस, रिएक्शन विद HCl गैस। अब HCl गैस लेते हैं तो ग्लिसरॉल से हमें क्या मिलेगा, देखिए CH2OH CH2OH, ठीक है। अब इसमें हम क्या ले रहे हैं, HCl ले रहे हैं, और हम क्या करेंगे, 383 केल्विन का टेम्परेचर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दो कंपाउंड्स का मिक्सचर आएगा, हमें क्या लिया यहाँ पे HCl और 383 केल्विन टेम्परेचर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या आएगा, CH2Cl CHOH और CH2Cl प्लस में क्या आएगा, CH2OH CHCl CH2OH। हमारे पास क्या है, ये क्लोरीन वाले क्या है, दो ऐसे कंपाउंड आएंगे, तो एक तो क्या है, एक तो कहां पे आ रहा है, अल्फा कार्बन पे आ रहा है, और एक इस पे आ रहा है, बीटा कार्बन पे क्लोरीन आ रहा है। अब आगे दोबारा हम इसका सेम वही रिएक्शन क्या है, दोबारा HCl ऐड करते हैं, इधर भी और इधर भी दोबारा HCl ऐड करते हैं, तो देखो क्या होता है, यहाँ पे जो ये कंपाउंड आएगा हमारे पास CH2Cl CHOH CH2Cl, और यहाँ पे क्या आएगा, CH2Cl CHCl और CH2Cl। तो हमारे पास ये दो कंपाउंड आ गए, और इन दोनों कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, ये वाला तो हमारे पास हो जाएगा अल्फा अल्फा डैश ग्लिसराइड ग्लिसरॉल हो जाएगा, या फिर इसको डाइक्लोरोहाइड्रेट भी बोलते हैं, क्या है, अल्फा अल्फा डैश ग्लिसरॉल या फिर डाइक्लोरोहाइड्रेट। और वो वाला क्या होगा, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल हो जाएगा। ये वाला अल्फा अल्फा डैश ग्लिसरॉल, और वो वाला क्या होगा, अल्फा बीटा ग्लिसरॉल। और इसके अंदर क्या करेंगे, ये वाला हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ अल्फा ग्लिसरॉल, और वो वाला क्या आएगा, बीटा ग्लिसरॉल आएगा, या फिर मोनोक्लोरोहाइड्रेट बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं, इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अल्फा मोनोक्लोरोहाइड्रेट, और उसको बोलेंगे बीटा मोनोक्लोरोहाइड्रेट। तो इसके नाम लिखो आप, इसका तो है अल्फा मोनोक्लोरोहाइड्रेट, और इसका है बीटा मोनोक्लोरोहाइड्रेट, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसका नाम क्या है, इसमें किस किस पे आ रहा है, अल्फा अल्फा डैश ग्लिसरॉल, और ये वाला क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा ग्लिसरॉल, या फिर हम इसको यही लिख सकते हैं अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरोहाइड्रेट और अल्फा बीटा डाइक्लोरोहाइड्रेट। तो हमने ये क्या किया, HCl गैस का रिएक्शन करवाई, तो बेसिकली ऐड हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, Cl एटम जो है या Cl ग्रुप जो है वो आके ऐड हो रहा है, पहले कहाँ पे ऐड हो रहा है, वो अल्फा पोजीशन पे आके, और इस कंडीशन पे क्या, बीटा पोजीशन पे आके ऐड हो रहा है। उसके बाद दोबारा हमने वही सेम रिएक्शन करवाई HCl के साथ, तो यहाँ पे क्या हुआ, अल्फा डैश पोजीशन पे आके ऐड हुआ, और यहाँ पे किस पोजीशन पे हुआ, बीटा पे पहले से था, तो बाद में अल्फा पे आके ऐड हुआ। तो ये रिएक्शन थी इसकी HCl गैस के साथ। अब नेक्स्ट देखिए इसकी रिएक्शन HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इसकी रिएक्शन देखिए, रिएक्शन विद HI। तो देखिए HI के साथ जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है, इस जो जितने भी अल्कोहल्स किए हैं उसमें जो ये जो आयोडीन है, जो आयोडाइड है, उसका बहुत ही मतलब एक
तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा -3H2 मतलब 3H2 निकलेंगे। यहाँ पे आके हमारे पास तीनों पोजीशन पे क्या आ जाएगा HI ऐड हो जाएगा। तो ये CH2I CHI और CH2I, ठीक है। तो इससे पहले हमारे पास ये आ गया आयोडाइड। अब इसमें से क्या करेंगे -I2 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2I मतलब 2 I निकल गए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया ये अलाइलिक आयोडाइड। यहाँ पे ये हमारे पास आया अलाइलिक आयोडाइड। अब दोबारा क्या करेंगे दोबारा फिर से इसकी रिएक्शन करेंगे हम किसके साथ HI के साथ। एक बार पहले ही करेंगे तो हमें क्या मिलेगा अलाइलिक आयोडाइड मिलेगा। फिर दोबारा जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे HI के साथ तब हमें क्या मिलेगा देखिए CH3 CH2I CH2I, ठीक है। फिर दोबारा हमने इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ HI के साथ। यहाँ पे हमारे क्या मिल रहा है 2 I के साथ दोबारा जुड़ के जब हमने इसकी HI से रिएक्शन करवाई तो देखिए अब हमें क्या मिलेगा यहाँ पे जब HI से हमने इसको ऐड किया तो हमें यहाँ पे मिलेगा प्रोपीन। तो देखिए यहाँ पे आगे क्या होगी रिएक्शन CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अलाइलिक ग्रुप हमें मिलेगा दोबारा से या फिर प्रोटीन मिलेगा। अब इस प्रोटीन की जब हम दोबारा HI से रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा देखो CH3 CH2I CH3। तो ये मिल गया हमें 2 आइडोप्रोपेन। तो बेसिकली इस रिएक्शन हमने की है, इस रिएक्शन का मतलब क्या है देखो हमने क्या लिया था ग्लिसरॉल लिया था। ग्लिसरॉल की जब हमने रिएक्शन करवाई तो हमें सबसे पहले क्या मिला अलाइलिक आयोडाइड में हमारा कंपाउंड मिला, ठीक है। उसके बाद जब हम दोबारा फर्दर क्या करते हैं बहुत ज्यादा एक्सेस के अंदर HI डाल देते हैं तब जब हमें लास्ट हमारा जो कंपाउंड मिलता है वो क्या मिलता है 2 आइडोप्रोपीन बनता है, ठीक है। अलाइलिक आयोडाइड से हम जब दोबारा HI से दो बार रिएक्शन कर रहे हैं, दो स्टेप हमारे पास आ रहे हैं तो बीच में हमारे पास प्रोटीन आ रहा है और उसके बाद हम क्या ले रहे हैं दोबारा से आयोडाइड। जो आयोडीन है वो कहाँ पे सेकंड पोजीशन पे या फिर बीटा कार्बन के ऊपर आके ऐड हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम 2 आइडोप्रोपीन बोलेंगे या फिर आइसोप्रोपाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन होगी किसके साथ HI के साथ। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है PCl5 या फिर PCl3 के साथ। तो देखिए जो रिएक्शन है PCl5 या फिर PCl3 के साथ बहुत ही इजी रिएक्शन है, हमने डायनाइट्रिक अल्कोहल्स में भी पढ़ी थी। तो वही सेम रिएक्शन है, ग्लिसरॉल लिया हमने CH2OH CHOH CH2OH। देखिए जो ये रिएक्शंस हैं ये एक बार में आपको याद नहीं होंगी। जो रिएक्शंस हैं ये आपको लिख के जब तक आप इसको देखोगे तब तक आपको ये जो रिएक्शंस जो ये हो रही है बोर्ड पे ये आपको क्लियर नहीं होंगी। तो आपको ये लिख के देखनी पड़ेगी रिएक्शन जितनी भी है, ठीक है। तो हमने क्या लिया ग्लिसरॉल लिया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे दोनों का रिएक्शन एक साथ करते हैं। देखिए PCl5 ले लिया और यहाँ पे हमने क्या ले लिया PCl3 ले लिया, ठीक है। तो देखिए क्या बना दोनों ही केसेस के अंदर हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो सेम बनेगा। क्या बन गया 1 2 3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन बन गया। क्या बन गया 1 2 3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन बन गया, ठीक है। ये तो सेम बनते हैं लेकिन जो इनके बाय मतलब कि जो बाकी जो बचने वाले जो कंपाउंड है वो अलग होते हैं। देखिए इसके अंदर तो क्या बनता है H3PO3 बनता है और इसके अंदर क्या बनता है हमारे पास एक तो POCl बनता है POCl3 और HCl। बस इसके अंदर क्या है PCl5 लेते हैं तो हम या तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लेते हैं या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड हम लेते हैं, रिएक्शन करवाते हैं इसको ग्लिसरॉल के साथ। तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमें दोनों कंडीशंस के अंदर क्या मिलता है सेम मिलता है 1 2 3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन ही मिलेगा हमें। लेकिन जो इसके बचे हुए प्रोडक्ट्स हैं मतलब जो इसके बाय
CO3। तो ये इसकी रिएक्शन की PCl5 या फिर PCl3 के साथ। अब नेक्स्ट देखिए ग्लिसरॉल की रिएक्शन हम देखेंगे, रिएक्शन विद रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हमने विक्टर मेयर टेस्ट किया था जब प्राइमरी अल्कोहल्स हम पढ़ रहे थे, तब हमने क्या किया था, रेड फास्फोरस और आयोडीन लिया था। फिर जब डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स किए थे तो उसके अंदर भी हमने क्या किया था, ये वाली रिएक्शन की थी। तो इसके अंदर देखिए हमें क्या मिलता है, जब हम रेड फास्फोरस और आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें सेम पहले क्या मिलता है, अलाइलिक आयोडाइड मिलता है। देखिए कैसे, CH2OI, CH2OI, CH2OI। ये कब कैसे मिला हमें, ग्लिसरॉल की हमने रिएक्शन करवाई है फास्फोरस और आयोडीन से। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे I2 हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2I। हमें क्या मिल गया, अलाइलिक आयोडाइड मिल गया। क्या किया हमने, ग्लिसरॉल लिया था CH2OH, CHOH, CH2OH। इसकी रिएक्शन हमने किससे करवाई थी, रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन के साथ रिएक्शन जब हमने इसकी करवाई तो हमें ये मिला कंपाउंड। और जब हमने इसकी माइनस I2 होना, जब लास्ट बाय प्रोडक्ट के जो हमें रिएक्शन में लास्ट प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला, अलाइलिक आयोडाइड या फिर 3-आयोडोप्रोपीन। जब हमने लास्ट सिर्फ HI के साथ रिएक्शन करवाई थी तब हमें क्या मिला था, 2-आयोडोप्रोपीन मिला था। लेकिन अगर हमें 3-आयोडोप्रोपीन बनाना है तो देखिए आपके जो एग्जाम है उसमें से क्या है, कन्वर्जन रिएक्शंस आती है कुछ, कि आपको कहेगा कि ग्लिसरॉल से आप 3-आयोडोप्रोपीन बनाएं या फिर 3-आयोडोप्रोपीन से ग्लिसरॉल, मतलब इसी का बिल्कुल उल्टा। तो हमें 2-आयोडोप्रोपीन बनाना है या 3-आयोडोप्रोपीन बनाना है, उसके लिए रिएक्शंस क्या है, अलग अलग है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3-आयोडोप्रोपीन। और जब हमने इसकी रिएक्शन के साथ करवाई थी HI के साथ, उस कंडीशन में हमें क्या मिला था, 2-आयोडोप्रोपीन हमें मिला था। ठीक है, तो ये थी रिएक्शन कुछ ग्लिसरॉल की। इसकी रिएक्शन एक लास्ट रिएक्शन बची है ग्लिसरॉल की, वो देख लो, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। देखिए ये सेम रिएक्शन हमने डाइहाइड्रिक अल्कोहल में भी करी थी, जो हम ट्राइहाइड्रिक में कर रहे हैं, तो वही मतलब हमने ग्लाइकोल के साथ भी करी थी जो ग्लिसरॉल के साथ कर रहे हैं। तो रिएक्शन देखो, अब HNO3 क्या होता है, ऐसे लिखते हैं। तो इस HNO3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ HONO2, HONO2, HONO2। ठीक है, ये क्या किया हमने, HNO3 के 3 मॉलिक्यूल्स ले लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये क्या है, ये देखिए ये H2O की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया -3H2O और ये बाकी का बाकी जो कंपाउंड है ये ऐसे आ जाएगा। देखिए CH2ONO2, CHONO2 और CH2ONO2। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ट्राइग्लिसराइड नाइट्रेट मिल गया। इसको क्या बोलते हैं, एक नोबल ऑयल बोलते हैं। ये क्या है, ट्राइग्लिसराइड ट्राइनाइट्रेट या फिर इसको नोबल ऑयल बोला जाता है। तो इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही।